बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खुद उस गड्ढे में जा गिरे जो उन्होंने बड़े एहतमाम, बड़ी तैयारी और होशियारी के साथ अपने दो साथी जजों जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए खोदा था। वो उनको रुसवा करना चाहते थे कि कुदरत की तरफ से ये खुद जिल्लत की गहराई की पस्ती में गिरते चले गए, खुद अपनी नज़रों में भी गिरे और कई लोगों के दिलों से उतर गए। ईमानदारी, दयानतदारी, बाज़मीरी समेत हर भरम टूट गया। गैर जानबदारी की साख बर्बाद होकर रह गई। इनकी तरफ से कहा गया कि चीफ जस्टिस को दो जजों ने समाअत के दौरान मामला सो मोटो के लिए भेजा। एक जज के साथ वकील से गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो चुकी है, वो भी बेंच का हिस्सा बने हुए हैं। इन जज साहब की तरफ से ये खुद से कहा गया या किसी की डिक्टेशन पर वो बोले थे। डिक्टेशन का तज़किरा हम आगे चल कर भी करते हैं। इनके इस तर्ज अमल के बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा सरगोदा के जलसे में उसी रोज़ शाम को खिताब करती हैं। इस खिताब में वो अदलिया पर गरजती हैं, बरसती हैं। एजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लेकर और मज़ीद 3 जजों की तस्वीरें लहरा कर उनके ख़िलाफ़ जहर, आग और अंगारे उगलती हैं। उनका लबो लहजा, इश्तियाल, गुस्से और गज़ब के 7वें आसमान पर होता है। वो हैजान और हज़यान बोलती चली जाती हैं। वैसे हज़यान के साथ गाली बकना की तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मगर मोहतरमा काबिल एहतराम हैं। जो जज साहब अपने साथी जजों की बेंच में साथ बैठकर तज़हीक कर रहे हुए होते हैं, उनको लीगी और हुकूमती हलकों में ज़बरदस्त पजीराई मिलती है। दूसरे रोज़ फिर समाअत होती है। टारगेट वही दो जज एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी होते हैं। नून लीग और पीपीपी की तरफ से वकील फ़ारूक एच नाइक साहब बेंच के सामने पेश होकर कहते हैं कि ये दोनों जज साहब बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि इन पर साथी जज ने एतराज़ किया है। अदालत के बाहर भी नून लीग और पीपीपी के लोग चूँ चूँ, चिक चिक, चैं चैं, बल्कि कई तो चौं चौं करते हुए भी नज़र आते हैं और बदस्तूर कर रहे हैं। समाअत के दौरान जमाल खान मंदूखैल ने कहा कि मामला पार्लियामेंट ले जाएं। हजूर, कौन सी पार्लियामेंट? इम्पोर्टेड पार्लियामेंट। आखिरकार आप ये मामला इस पार्लियामेंट में क्यों भिजवाना चाहते हैं? दरअसल जनाब जज साहब एक बार फिर अपने आप को ऐसी तजावीज़ देकर एक्सपोज कर रहे हैं। अतर मिनल्ला जो पहले रोज़ की समाअत के दौरान नहीं संभल रहे थे, नहीं बैठ रहे थे, उन्होंने मामला फुल कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ दे दी। पहले रोज़ वो जस्टिस मंसूर अली शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे थे कि असम्बलियाँ ही क्यों ना बहाल कर दी जाएं। उन्होंने इस केस पर, जो बुनियादी तौर पर पंजाब और केपी की असम्बली के 90 रोज़ में इलेक्शन ना होते देख कर सोमोटो के तहत ज़ेर समाअत है से फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी, जिस पर फ़ारूक एच नाइक साहब कुछ उछले, कुछ झूमे और फौरी तौर पर हाँ में हाँ मिला दी। जब अदालत में समाअत हो रही थी तो कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ कह रहे थे फुल कोर्ट बनाकर शुरुआत पनामा से करें। साथ ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ुबान भी बोलने लगे कि हदूद से तजावज़ करेंगे तो जजों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा हक है। ये चूँकि फ़ारूक एच नाइक साहब के रिश्तेदार हैं, हो सकते हैं कि इनके माबैन भी कुछ इसी तरह का तल्लुक़ हो, कुछ इसी तरह का वास्ता हो, कुछ इसी तरह की तजावीज़ हों, कुछ इसी तरह का जजों को ब्लैकमेल करने का तरीक़ाकार हो। फ़ारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट के हक़ में अतर मिनल्ला की आवाज़ को बुलंद कर दिया और जज्बाती अंदाज में कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदूखैल का नोट इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक है। ये ख़बर जंग अखबार ने इसी तरह से छापी है। जंग अखबार हुकूमत का आजकल बहुत बड़ा तर्जमान है। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ारूक एच नाइक से पूछा कि जिस नोट की आप बात कर रहे हैं क्या वो आपके पास है? इस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जनाब बिल्कुल वो मेरे पास है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर कहा कि ये तो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है जिस पर दस्तखत नहीं हुए। इस पर फ़ारूक एच नाइक साहब भीगी बिल्ली बन गए और उनसे ज़्यादा
जज साहब की हालत गैर हो रही थी, जिनके नोट का वहाँ पे तज़किरा हो रहा था। इन जज साहब का नोट कैसे बाहर गया? सवाल ये भी है कि कहीं ये नोट नाइक एंड कंपनी ने तो लिखकर इन जज साहब को नहीं दिया था। शुरू में हमने कहा था कि आगे चलकर डिक्टेशन की बात करेंगे, तो नाजरीन ऐसी ही डिक्टेशन होती है। ये डिक्टेशन इनको कहीं से मिली थी या इन्होंने जो कुछ लिखा था वो किसी के हवाले कर दिया था? बहुत बड़ा सवाल है। कुदरत का क्या इंतज़ाम है, कुदरत का क्या निज़ाम है, कुदरत का क्या इंतकाम है कि साथी जजों को रुसवा करने वाला जज खुद कितना खार हो गया कि कई लोगों का वो एक अरसे तक सामना नहीं कर सकेगा। बाकी फुल कोर्ट बने या 3 जज फैसला करें, दुआ है फैसला मेरिट पर हो। फुल कोर्ट की बात करने वालों को इंसाफ पर नहीं, ऐसे जजों पर यकीन है जिनको वो अपना परवुर्दा समझते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।